हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वीर गाथा काल की विशेषताएं। हमने उसकी 4 विशेषताएं कर चुके हैं। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। 5th है प्रकृति चित्रण। वीर गाथा कालीन काव्य दरबारी काव्य था, इसलिए इसमें प्रकृति चित्रण के लिए अधिक स्थान तो नहीं, लेकिन फिर भी इस काल के कवियों ने जलकेली, आखेट और ऋतु वर्णन में विशेष रुचि प्रकट की है। अधिकांश प्रकृति चित्रण परंपरागत ही हैं। राष्ट्रीयता का भाव। इस काल के कवियों में जिसका खाना उसका गाना की ही प्रवृत्ति थी। उन दिनों में 150 गांवों को ही राष्ट्र समझा जाता था। अजमेर और दिल्ली के राज्य कवि को केवल अपने राज्य की चिंता थी, दूसरे राज्यों की नहीं। अपने आश्रयदाता की श्रेष्ठता दिखाने के लिए यह दूसरे राज्यों और उनके शासकों को हीन सिद्ध करने में लगे रहते थे, और फिर जयचंद जैसे देशद्रोही की प्रशंसा भी इस काल के साहित्य में की गई, जो राष्ट्रीयता के अभाव का प्रमाण है। जनजीवन का अभाव। वीर गाथा कालीन कवियों का ध्यान मुख्य रूप से अपने आश्रयदाताओं के यशोगान की ओर ही था। उनके पास साधारण जनता के जीवन को चित्रित करने के लिए अवकाश ही नहीं था। यही कारण है कि इस काल के साहित्य में लोक जीवन की उपेक्षा की गई है। वीरता जीवन का एक पक्ष है, संपूर्ण जीवन नहीं। इतिहास की उपेक्षा। यद्यपि इस काल का अधिकांश साहित्य ऐतिहासिक पुरुषों से संबंधित तो अवश्य है, लेकिन इस काल के ग्रंथों और ऐतिहासिक तथ्यों में काफी अंतर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन कवियों ने इतिहास का केवल नाम भर लिया है, शैली उनकी वही पुरानी है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के संग्रह की अपेक्षा काव्य निर्माण पर अधिक बल दिया है। पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो में इतिहास का बुरी तरह से गला घोटा गया है। अप्रमाणिक साहित्य। ऐतिहासिकता की उपेक्षा होने के कारण आलोचक इस काल की रचनाओं को प्रमाणिक स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इन काव्यों में प्रक्षिप्त अंश बहुत अधिक है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता का विवाद ज्वलंत प्रमाण है। भाषा। वीरगाथा काल के कवियों ने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है, जिसके 2 रूप प्राप्त होते हैं, डिंगल पिंगल। युद्धों के वर्णन और वीरता के वर्णन में भाषा का स्वरूप डिंगल है। प्रेम, सौंदर्य व विवाह प्रसंगों में इनकी भाषा पिंगल रूप धारण कर लेती है। इसके अतिरिक्त इस काल के कवियों की भाषा पर संस्कृति, अरबी, फारसी, ब्रज, पंजाबी आदि भाषा का भी प्रभाव है। रासो काव्यों में भाषा की शुद्धता और व्याकरण के नियमों की उपेक्षा भी हुई है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से यदि ग्रंथ को कोसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेटिकाने हैं। छंद अलंकार। वीरगाथा कालीन कवियों ने विविध छंदों का प्रयोग किया है। तोमर, रोला और छप्या आदि छंद विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं। वास्तव में चंद्र बरदाई को हिंदी में छंदों का राजा कहा जा सकता है। भावों के अनुसार दनादन भाषा नए छंदों के गति धारण करती चलती है। इस काल के काव्य में अलंकारों का भी सफल प्रयोग हुआ है। कवियों ने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार कवियों की विशेष प्रिय रहे हैं। इन विशेषताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वीर गाथा कालीन काव्य का साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से महत्व है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस का सुंदर मिश्रण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी ये साहित्य के विषय में लिखते हैं कि वीर रसों से भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती।